अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार सी कीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जी मैंने कीमा ले लिया है, अपना बीफ का कीमा है मेरे पास किलो। साथ यहाँ पर जी मैंने धनिया और पुदीना ले लिया है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पे जी मेरे पास हरी मिर्चें हैं, 4 से 5 अदरक और लहसुन इसमें शामिल कर दूँगी मैं साथ ही। और अपना धनिया और जो पुदीना है वो भी मैंने इसी में ही शामिल कर देना है। जी, यहाँ पे मैं अपना पुदीना भी शामिल कर रही हूँ और साथ यहाँ पे मैंने हरा धनिया भी अपना ऐड कर देना है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके जो कीमे की ये रेसिपी है कढ़ाई बहुत मज़ेदार बनेगी। यहाँ पे जी मैंने इसको एक बार चॉपर में से गुजार लेना है। जी, ये देखें बिल्कुल बारीक हो चुका है। अब मैं इसमें अपना जो कीमा है वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। कीमा मैंने बाहर से एक बार करवा लिया था बारीक, लेकिन इसको मैं फिर से एक बार मशीन में से गुजार लूंगी। जी, ये देखें यहाँ पे मैंने अपना सारा कीमा इसमें शामिल कर देना है। एक बार इसको हमने चॉपर में से गुजारना है। सारे कीमे को हमने अपना ऐसे ही रेडी कर लेना है। यहाँ पे जी ये देखें इस शक्ल में हो चुका है। बाकी का कीमा भी मैंने ऐसे ही डन कर लेना है। यहाँ पे जी मैंने सबसे पहले अपना कीमा निकाल लिया, उसमें नमक शामिल कर दिया, हस्बे जायका। हल्दी पाउडर जाएगा 2 टीस्पून इसमें शामिल कर दूंगी। लाल मिर्च 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दूंगी। गरम मसाला 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और साथ यहाँ पे जी मैंने प्याज अपनी 3 से 4 प्याज ले ली थी, उसको मैंने चॉप कर लिया था और उसमें से पानी मैंने रिमूव कर दिया था। यहाँ साथ में मैं इसमें शामिल कर दूंगी अपना भुने हुए चने का पाउडर है, 3 टेबल स्पून शामिल कर दूंगी। और खसखस पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून इसमें शामिल किया है। तो इसको हम तमाम चीज़ों को इसमें शामिल कर देंगे कीमे में और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जी, ये देखें यहाँ पे मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको हमने मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए हमने अपने कीमे को रेस्ट दे देना है। यहाँ पे मैं इसमें एक अंडा भी शामिल कर दूंगी साथ ही। अगर आपका कीमा ज़्यादा है तो आप उसमें 2 अंडे भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे जी मैंने इसमें शामिल कर दी है अपनी मलाई, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मलाई भी शामिल की थी और इसको मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया था। और उसके बाद जी ये देखें मैंने इसको ये शेप अपनी दे दी थी। आप इसको गोल भी शेप कोफ्तों की भी दे सकते हैं। यहाँ पे जी मैंने इसमें शामिल कर दिया है कुकिंग ऑयल और उसके बाद मैंने अपना ऑयल गरम कर लिया है, उसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है, 1 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा जाएगा। साथ यहाँ पे जी मैंने शामिल कर दी है अपनी प्याज, 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, उसको मैंने पहले से ही ब्राउन करके रख दिया था। तो अगेन मैं इसमें अपने ऑयल में शामिल कर दी हैं अपनी प्याज को। इसको मज़ीद हमें ब्राउन नहीं करना। इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी, 3 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। जी, ये देखिए अब हम इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे कि हमने हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ये भी लाइट ब्राउन हो जाए। साथ ही इसको हमने लो फ्लेम पे करना है। तो जी ये देखिए हमने इसको अच्छे से ब्राउन कर लेना है अपने अदरक लहसुन और प्याज को। यहाँ पे मैंने टमाटर शामिल कर देने हैं। टमाटर यहाँ पे जी मेरे फ्रीज़र वाले हैं तो इसलिए मैंने इसको पहले ही निकाल के रख दिया था। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें स्पाइसेस अपने ऐड कर दूंगी। हल्दी पाउडर यहाँ पे लिया है 1 टेबल स्पून, नमक इसमें जाएगा हस्बे जायका, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर देना है। साथ यहाँ पे सालन मसाला 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा और लाल मिर्च 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर देनी है। जी, ये देखें यहाँ पे मैंने अपने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमने अपने मसाले की जो भुनाई है वो हमने लो फ्लेम पे ही करनी है। जी, ये देखें यहाँ पे मैंने लो फ्लेम पे ही अपने मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा तो मैंने इसमें हाफ कप इसमें दही वो ऐड कर देना है। जी, यहाँ पे मैं इसको कवर कर दूंगी मिक्स करके 10 मिनट के लिए। जी, ये देखिए 10 मिनट बाद ये हमारी इस शक्ल में हो चुका है। अब मैं इसको एक बार फिर से चम्मच इसमें चलाऊंगी और इसको मैं 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको कवर कर दूंगी। जी, यहाँ पे मैं 5 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं और यहाँ पे जी ये देखें अब मेरे जो मसाले की बुनाई है बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब मैं इसको आपको चेक करवाती हूँ। जी, ये देखें यहाँ पे मेरा ऑयल भी ऊपर आ गया है और बिल्कुल परफेक्ट बुनाई हो चुकी है। यहाँ पे मैं अपने जो कीमे की ये ऐड कर दूंगी अपना इसमें। आप इसको गोल शेप भी दे सकते हैं
और यहाँ पे मैं इसको हल्के हल्के हाथों से इसको सबको एक बार इसका जो साइड है वो चेंज कर दूंगी। जी ये देखें, यहाँ पे मैं सबकी ही ऐसे साइड चेंज कर दूंगी और इसकी यहाँ पे साथ में मेरी भुनाई भी हो रही है और इसमें मैं कि मेरा मसाला जले नहीं, इसलिए मैं इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल कर दूंगी। जी ये देखें, यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर दिया है। एक बार इसको मिक्स कर लूँगी और मिक्स कर लेने के बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देना है। जी ये देखें, 10 मिनट बाद ये मेरे जो बिल्कुल रेडी होने वाला है। ये देखें, बिल्कुल ऑयल भी हमारा ऊपर आ चुका है यहाँ पे। जी ये देखें, मैं आपको चेक करवाती हूँ, हमारा कीमा भी बिल्कुल डन हो गया है। जी ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल डन हो गया। यहाँ पे है जी, हमने बिल्कुल लो फ्लेम कर देने हैं और ऊपर से मैं इसमें शामिल कर दूंगी अपना पुदीना। एक मुट्ठी मैंने इसमें बारीक काट के शामिल कर दी है और साथ यहाँ पे मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर दूंगी। हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला जाएगा। इसको मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जी ये देखें, और ये हमारे मज़ेदार कीमे की ये जो कढ़ाई है हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।